दोस्तों कैसे हैं आप सभी का। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको xiaoyan और लिu किंग की असली ताकत देखने को मिलेगी। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिu किंग का मैच एक नॉर्मल बंदे से होता है जिससे बहुत ही आसानी से हराकर लिu किंग ने बैटल एरिना से बाहर फेंक दिया था। अब दूसरी ओर शूनर के क्लैन का बंदा आकर उसे वापस चलने को कहता है तो यहाँ पर याओ शेंग ने भी चालाकी से अपना अगला मैच xiaoyan के साथ फिक्स कर दिया था, जहां वो xiaoyan को एक लिक्विड में फंसा देता है। मगर xiaoyan ने भी अपनी हेवनली फायर और पर्पल विंग की मदद से उसे हरा दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एल्डर को दिखाते हुए जो अनाउंस कर रहे थे कि फाइनली याओ शेंग का घमंड और हड्डियों को तोड़ते हुए xiaoyan ने इस मैच को जीत लिया है। और अब ये सुन के तो पेनमैन के लोगों की खुशी सातवें आसमान पे पहुंच गई थी क्योंकि फाइनली xiaoyan ने याओ शेंग को हरा दिया था। जबकि उसके एट्रीब्यूट स्किल को देख के तो लगा था कि xiaoyan याओ शेंग से नहीं जीत पाएगा, मगर ये xiaoyan है, इसने तो एक ही बार में पूरा गेम बदल दिया। अब ऊपर खड़े शूनर, नाओमी और वुहाओ सभी xiaoyan के लिए तालियां बजाकर चीयर कर रहे थे। यहाँ तक कि लिन शिवा की टीम भी xiaoyan के लिए बहुत ही खुश थी। मगर यहाँ सबसे ज्यादा दुख तो ल्यूफी को होता है क्योंकि xiaoyan ने उसके आशिक को पटक के मारा था और उसे भरोसा नहीं हो रहा था, जिसपे वो लिu किंग से बोलती है कैसे हो सकता है, xiaoyan तो एक न्यू कमर है तो वो याओ शेंग को कैसे हरा सकता है। मगर लिu किंग ल्यूफी को डांटते हुए कहता है चुपचाप गेम को देखो क्योंकि जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, यहाँ आने वाला हर बंदा अपनी पूरी ताकत लगाता है। अब दूसरी ओर xiaoyan शूनर के पास आ गया था तो सबसे पहले वुहाओ xiaoyan को देखते हुए कहता है कि अब लिu किंग की टीम तुमसे लड़ने से पहले कई बार सोचेगी। लेकिन नाओमी को तो xiaoyan की स्किल देखकर हैरानी हो गई थी, खास करके उसकी पर्पल फ्लाइंग विंग्स। और तभी वहां लिन शुआओ भी आके xiaoyan की तारीफ करते हुए उसे बधाई देता है क्योंकि उसने याओ शेंग को हराकर टॉप 10 में अपने प्लेस को बना लिया था। मगर xiaoyan बताता कि ये बस मेरा लक था और उसमें याओ शेंग अपने ही ब्लैक वाटर से हार गया। अब लिu किंग बोलता है कि इस फाइट के बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हें अंडरएस्टिमेट करने की जरूरत नहीं करेगा। और साथ ही लिन बताता है कि इस मैच के खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ डीप माउंटेन चलना क्योंकि हमें वहां से वो अर्थ कोर क्वंचिंग मिल्क निकालना है, जिसका नाम सुनते ही xiaoyan सीरियस हो गया था। अब ये दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से यान हुआ बताता कि अगला मैच लिu किंग का है, मगर इस बार उसका अपोनेंट भी कुछ कम नहीं है। वो 8 डाउलिंग स्टार लेवल के साथ पावर रैंकिंग कंपटीशन में 11th प्लेस पर है और साथ ही कहा जाता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ इस पूरे इनर कोर्टयार्ड में सबसे ज्यादा है। मगर उसकी किस्मत इतनी बुरी है कि वो सीधा लिu किंग के सामने पड़ गया, जिसके बाद हम बैटल एरिना में उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम जेसन है। अब लिu किंग भी जेसन के सामने खड़ा था और मैच के स्टार्ट होते ही जेसन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिu किंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिu किंग टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच गया था। जिसके बाद लिu किंग उस बंदे को जबरदस्त किक मारकर पीछे फेंक देता है और फिर लिu किंग उस बंदे को चुपचाप हार मानने को कहता है। मगर जेसन ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था और यहाँ वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है और लिu किंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिu किंग उससे डरने के बजाय अपने हाथों से ही उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लिया था। अब ये देखकर तो पूरी ऑडियंस शॉक हो गई थी कि आखिर कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मगर इससे ल्यूफी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसके बड़े भैया तो बैटलफील्ड में नाम कर रहे थे। और अब लिu किंग जेसन के स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर xiaoyan भी सरप्राइज हो गया था। मगर जेसन हार न मानते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर लगातार पंचेस और किक्स की बारिश कर रहा था, मगर एक भी अटैक लिu किंग को नहीं लग रहा था और वो बहुत ही आसानी से बचता है। जिसके बाद लिu किंग जेसन के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर पंचेस और किक्स मारता है और सारे अटैक जेसन को लग रहे थे। और फाइनली लिu किंग जेसन पर एक पावरफुल पंच मारता है जिसके लगते ही उसके मुंह से खून निकल गया था और साथ ही लिu किंग उसे आटे की बोरी की तरह उठा के पटक देता है, जिसके बाद तो उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। अब उस बंदे की तो हवा निकल गई थी और लिu किंग भी जानता था कि ये बंदा दोबारा उठने की हालात में नहीं है, इसलिए लिu किंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए लिu किंग उस बंदे से कहता है कि 8 स्टार फाइटिंग स्पिरिट होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये बोलकर लिu किंग वहां से चला जाता है और अब लिu किंग की जीत की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। लिu किंग ने इस मैच को जीत लिया था। अब ये सुनते ही लिu किंग के सपोर्टर्स लिu किंग के लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं ल्यूफी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो xiaoyan से कहती कि तुम चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई के सामने तुम बस एक चींटी जितने हो। वहीं हम xiaoyan को देखते हैं जो लिu किंग की स्ट्रेंथ से काफी हैरान था। xiaoyan कह रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन का सेकंड राउंड चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक लिu किंग को अपनी माउंटेन स्पिरिट गन टेक्निक का यूज करने की जरूरत तक नहीं पड़ी है और वो ऐसे ही सारे मैच जीत ले रहा है। लिu किंग ने सिर्फ अपनी फिजिकल
सिंगल स्ट्रेंथ से ही 8 स्टार डाउलिंग फाइटिंग स्पिरिट बंदे को हरा दिया है और इसकी ताकत सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब शाओयान ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिन शाओ बीच में बोलता है, शाओयान मैं जाने के लिए रेडी होने जा रहा हूँ और मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना। ये बोलकर लिन शाओ अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। अब शाओयान सोच में पड़ गया था कि तभी शूनर कहती है, लुई किंग पहले ही डाओविंग क्लास में आधा एंटर कर गया है और नॉर्मली डाओलिंग के मुकाबले लुई किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और लिन शाओ के पास भी ऐसी भयानक स्ट्रेंथ है और मुझे डर है कि कोई भी इन दोनों को पिछाड़ नहीं पाएगा। तभी शाओयान शूनर से कहता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? जिस पर हैरान होते हुए शूनर कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर शाओयान कहता है, शूनर मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, वो भी बचपन से। हालांकि मैंने तुमसे ज्यादा फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ यकीनन मेरी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा होगी। अब शूनर इस पर ब्लश करने लगती है। आगे शाओयान कहता है, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम अपनी लाइटनिंग में कटौती करती हो, यानी कि तुम अपनी असल पावर्स को नहीं दिखाती हो। तुम मेरे लिए खुद को दबा रही हो, मगर मुझे तुम्हारी डैजलिंग यानी चकाचौंध बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने की। जिस पर शूनर कहती है, तुम मेरी डैजलिंग साइड देखना चाहते हो तो ठीक है, जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी सबसे चमकदार साइड दिखाऊंगी। जिस पर शाओयान मुस्कुराने लगता है। अब सीन चेंज होकर रात के सीन पर आता है, जहां शाओयान अपने रूम में बैठकर सुकून से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी वहां शूनर आ गई थी जो शाओयान से पूछती, क्या तुम सो गए हो? जिस पर शाओयान कहता है, नहीं मैं बस अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर शाओयान जाकर डोर खोलता है और अब सामने शूनर को देखकर शाओयान बहुत खुश हो गया था, जैसे कि उसे चांद का दीदार हो गया हो। वहीं अब शाओयान को ऐसे देखकर शूनर भी शर्माने लगती है और वो कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये बोलकर शूनर अंदर चली जाती है और अब शूनर को देखकर शाओयान का मुंह खुला का खुला रह गया था। और फिर शाओयान शूनर के पास आकर कहता है, काफी लेट हो गया है और मुझे अभी कुछ करना है। और अब शूनर शर्माते हुए शाओयान को वो स्क्रोल देते हुए वहां से भागने लगती है, मगर शाओयान उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे शूनर घूमते हुए शाओयान की बाहों में आ गई थी और उसके सीने से लग जाती है। और ये गजब का सीन मूवी के रोमांटिक सीन जैसा हो गया था, जिसके बाद शूनर अपनी शर्माती हुई नजरों को ऊपर उठाते हुए शाओयान की आंखों में देखने लगती है और शाओयान भी बहुत ही मोहब्बत से शूनर को देख रहा था और उन दोनों को ही आंखों में प्यार दिखाई दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कराते यानी कि किस करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के रखे थे। वहीं बाहर हम बहुत ही खूबसूरत सी रात को देखते हैं और यहाँ पर अंदर शाओयान और शूनर अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा चल रहा था। जिसके बाद शाओयान शूनर को और कस के पकड़ने की कोशिश करता है तो शूनर पीछे होते हुए शाओयान से कहती है, तुम ज्यादा नटखट बनने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों